अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है मेरी सिस्टर और मैं जो हैं वो अफ्तारी लेने जा रहे थे। तो अम्मी ने मुझे यहाँ पे कहा कि मैंने आज जो है किस्सा ख्वानी खीर बनानी है, तो यहाँ पर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग तुम कर दो और अपने व्यूवर्स के साथ जो है ना इसकी रेसिपी शेयर कर देना। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है 1 कप या 1.5 कप जो है ना चावल अम्मी ने भिगो कर रखे हुए थे। तो उसको जो है तकरीबन आधे घंटे से अम्मी ने भिगोया हुआ था। तो अम्मी ने जो है ये अच्छे तरीके से जो है ये जग में डाल के ब्लेंड कर रही थी। और साथ में जो है अम्मी ने थोड़े से 4 से 5 इलायचियाँ जो हैं उनको पीस लिया था, वो भी अम्मी ने शामिल की। और उसके साथ ही अम्मी ने यहाँ पर जो है ना रस शामिल किए थे। ये जो गोल रस होते हैं ना, वो अम्मी ने दरमियान से कट करके और थोड़े थोड़े करके अम्मी इसको शामिल कर रही थी। और अच्छे तरीके से उसको इसी जो है ना चावल के पानी में ब्लेंड करना था। और साथ ही जो है इलायची उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना था। तो उसका टेस्ट जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है। और ये खीर माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी थी। तो आपने इस रेसिपी को घर पर लाजमी ट्राई करना है। मेरी अम्मी के खाने जो है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो ये खीर जो है ना बस अम्मी ने यूट्यूब से देखी थी, तो अम्मी ने कहा इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा होना है, तो इसको ना घर पर ट्राई करते हैं। वैसे तो अम्मी को बहुत ज़्यादा ना खीरें पसंद हैं और बनाने भी बहुत ज़्यादा आती हैं। हमारे घर में ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना पापा जो हैं ये मस्जिद का मिंबर बना रहे थे, तो इसको पॉलिश कर रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये भी शेयर करूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बनाया भी पापा ने था और पॉलिश भी पापा ही कर रहे थे। तो खैर हम ना सामान वगैरह लेकर आ चुके थे। तो अब अम्मी ने कहा यहाँ पर दिखाओ कि ये खीर जो है ना कैसे बननी है। तो यहाँ पर अम्मी ने तकरीबन 1 कप जो है चीनी वो अम्मी ने देगची में डाली थी। और इसको हल्की आंच पे ना हम अच्छे तरीके से यहाँ पर पकाएंगे। तब तक हम पकाएंगे जब तक जो है ये अच्छे तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो आपने जो है आंच दरमियानी रखनी है, ज़्यादा ऊंची नहीं रखनी। और इसको अच्छे तरीके से आपने पिघाल लेना है और इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से आपने पकने देना है। तो बिल्कुल जैसे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी ये चीनी, तो तब तक हम इसको पकाएंगे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा जो है वो जुस्तजू थी कि अम्मी जो है ना ये फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो ये कैसी बनेगी। तो खैर माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनी थी। बस इसमें जो है आम खीरों की तरह जो है ना बस एक चीज़ जो है ना वो ऐड हुई थी, रस ऐड हुए थे। तो मेरी सिस्टर जो है ना उसको छोटी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और मेरे पापा जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा खीर पसंद करते हैं और अम्मी को भी पसंद है। लेकिन मुझे ये खीर जो है ना उसका टेस्ट थोड़ा अजीब लगा था। बाकी हर इंसान की अपनी पसंद होती है। हालांकि मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो हर चीज़ में कहती है ये क्या वो क्या, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन उसको इतनी अच्छी लगी और मुझे थोड़ा सा इसका टेस्ट या अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्या बात थी। लेकिन खीर थी तो मैंने थोड़ी सी खाई और मुझे इतने रस नहीं पसंद, शायद इस वजह से मुझे इसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा लगा था। लेकिन इसमें वही चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा में खाते हैं। चावल भी हम लोग खा लेते हैं, दूध भी हम पीते हैं और साथ में जो है इसमें जो रस हैं वो भी हम लोग खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो खाई जाती हैं। तो जब इन चीज़ों को मिक्स करते हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर वही टेस्ट आना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट हो चुकी थी। तो अम्मी जो है ना इस खीर को बना रही थी और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये कैसी बनेगी। तो खैर मैंने तो जो है ना 1-2 चम्मच ही लगाए थे, तो मुझे टेस्ट इतना पसंद नहीं आया। बस जो है ना रमज़ान में बस कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो कोई चीज़ जो है ना वो बिल्कुल खाने का दिल ही नहीं करता। हालांकि बाकी जितनी भी खीरें बनी हैं मैंने खाई हैं और ये इतनी पसंद नहीं आई। और पता नहीं शायद आप में से जो है कुछ लोग इसको घर पर बनाते भी हों। तो आपने मुझे जो है ना अगर नहीं बनाते तो इसको बनाकर जो है आपने एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करना है। और अगर आप इसको बना चुके हैं तो आपने बताना है आपको ये कैसी लगती है। तो यहाँ पर जो है हमारी चीनी जो है मेल्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर अब अम्मी ने जो है दूध डालकर और अब इसको अच्छे तरीके से जो है अम्मी मिक्स कर रही थी। तो यहाँ पर जो है हमने जग में जो दूध वगैरह और चावल जो है वो बॉईल किए थे। चावल जो है बॉईल नहीं किए थे, अच्छे तरीके से ब्लेंड किए थे रस के साथ। तो वो भी जो है ना उसका भी पेस्ट हमने डाल दिया है। तो कुछ देर के बाद उसको अच्छे तरीके से जब पकती रहेगी तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह खीर की शक्ल काफ़ी अच्छी है। तो अम्मी ने यहाँ पर तकरीबन 1 प्याली जो है वो खोए की भी डाली है।
इसके अंदर भी खोया डलता है और इसके ऊपर भी खोया डलता है। और वैसे ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा जो है ना कैरमल टाइप जो है ना खीर बनती है। और मुझे थोड़ी कैरमल जो है इतनी पसंद नहीं है, शायद इस वजह से मुझे इतना टेस्ट नहीं अच्छा लगा। तो खैर जिनको मीठा पसंद है उनको तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, तो आप इसको घर पर लाजमी बनाएं और इस जो है ना खीर को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी ये कैसी बनी है। तो यहाँ पर जो है अम्मी अब चीनी डाल रही थी, अच्छे तरीके से जो है हमारी खीर पक चुकी थी। और यहाँ पर अम्मी ने डाल दिए थे तकरीबन 1 कप जो है चीनी अम्मी ने डाली थी। और अब इसको अम्मी अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। अभी हमारा जो खोया है ना वो भी अच्छे तरीके से हल नहीं हुआ था, इसके अंदर अम्मी ने मिक्स करना था। और साथ साथ अम्मी चीनी भी डाल के जो है ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। और अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि देखो अब इतनी गाढ़ी काफ़ी है या और मुझे पकाना चाहिए। तो खीर जो है आपको पता है जितना भी पका लो ना उसने वो खोया टाइप बनता ही जाता है, उसको जितना गाढ़ा कर लो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो खैर इतना भी नहीं करना कि कुछ बचे ही नहीं तो खोया ही रह जाए। तो खैर हमारी खीर जो है ना वो हल्की आंच पर पक रही थी। और इधर से जो है अम्मी ने सोचा क्यों ना सालन बना लिया जाए। तो यहाँ पर अम्मी ने कहा चलो जो है ना साथ साथ सालन भी बनता रहेगा, प्रेशर कुकर में मसाला हमारा गल जाएगा, तो ये जो है ना ये कर लेते हैं। यहाँ पर अम्मी ने 1 टमाटर जो है दरमियान से कट करके ये शामिल कर दिया है। 3 से 4 अदद अम्मी ने लहसुन डाले थे और साथ में 1 प्याज जो है ना कट करके अम्मी ने ये शामिल किया था। थोड़ा सा जो है अम्मी ने अदरक का पेस्ट 1 चम्मच जो है वो डाला था। अम्मी ने सूखे धनिया का, हल्दी का 1 चम्मच, 1 लाल मिर्च का चम्मच और 1 चम्मच जो है वो नमक का, और साथ ही अम्मी ने डाल दिया था अचार गोश्त का मसाला। और यहाँ पर तकरीबन अम्मी ने 2 चमचे जो हैं वो अम्मी ने घी के डाल दिए थे। आज हम बनाने जा रहे थे बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है ना माश की चना दाल, अचारी चना दाल। तो यहाँ पर अम्मी ने प्रेशर कुकर जो है वो लगा दिया था और आज हमने बनानी थी अचारी दाल। और इतनी मज़ेदार किस्म की बनती है ना अचारी दाल, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और अचार गोश्त आपने खाया हुआ है, इस तरह अचार दाल होती है अचारी दाल, तो अचारी चना दाल, तो उसका जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पापा ने अच्छे तरीके से पॉलिश कर ली थी और ये मस्जिद का मिंबर माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और खीर जो है ना वो अच्छे तरीके से पक चुकी थी, तो अम्मी ने अब बाउल में निकालनी थी। तो अम्मी ने मुझे कहा जाकर बाउल लेकर आओ, तो मैं बाउल लेकर आई। और यहाँ पर अम्मी जो है ना वो डाल रही थी, तो मैंने कहा चले अम्मी मैं पकड़ती हूँ और बाउल यहाँ पे, तो आप जो है ना इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें। और नीचे से जब ज़्यादा खीर हो गई तो मेरा हाथ जलना शुरू हो गया था, तो मैंने कहा अम्मी स्टॉप हो जाएं, और मेरे हाथ जल रहे हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना इसको फ़र्श पे रख दिया था। मैंने कहा मेरे हाथ अब बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, यहाँ पर मेरे हाथ जो है ना बिल्कुल रेड हो गए थे। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने थोड़ा सा बाउल भरा था। अब यहाँ पर अम्मी जो हैं अम्मी ने ब्लू बाउल में भी जो है ना ज़्यादा सारी जो खीर थी बचती थी वो अम्मी ने उधर डाल दी। और अब मेरे मोस्ट फेवरेट जो हैं अम्मी यहाँ पर दही भल्ले बना रही थी। तो दही कम थी तो हमें दही मिली नहीं, तो इसीलिए फिर जो दही थी उसी के साथ ही हमने गुजारा किया। यहाँ पर अम्मी ने आलू बॉईल करके और कट करके रखे हुए थे, तो ये अम्मी ने शामिल किए हैं। उसके बाद जो है ना ये भलियाँ थी, और यहाँ पर जो है अम्मी ने भलियाँ भी भिगो कर रखी हुई थी, तो ये अम्मी शामिल कर रही थी। और हमारा जो है ना बस मेन चीज़ जो है ना वो खीर थी और सालन ही था, उसको बनाना था। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना बस दही भल्ले का सामान जो है वो रेडी था, और अम्मी ने ना इसको बस तैयार ही करना था, सारा सामान तैयार था। यहाँ पर अम्मी ने दही भी फेंट कर रखी हुई थी, तो ये अम्मी ने अब शामिल कर दी। टमाटर प्याज भी अम्मी ने डाल दिए थे, और अब दोबारा से अम्मी वही प्रोसेस जो है ना वो दोहरा रही थी। पहले अम्मी ने जो है ना आलू शामिल करने थे, उसके बाद भलियाँ शामिल करनी थी, उसके बाद टमाटर प्याज और फिर दही, और ऊपर से जो है ना मसाले वगैरह। तो ये दही भल्ले बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, और यकीन माने मेरी सिस्टर ने 1 से 2 चम्मच लगाए होंगे, मैंने सारे दही भल्ले ख़त्म किए थे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे 2 चीज़ें ना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। दही भल्ले क्योंकि उसमें दही होती है, मुझे इसलिए ये पसंद है, और दही वाली सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मेरी पर्सनल फेवरेट है। मैं मम्मी को कहती हूँ कि सुबह नाश्ते में भी हो, दोपहर में भी बेशक हो जाए, रात में भी हो जाए, तो दही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए जो है ना मैं दही भल्ले भी बड़े शौक़ से खाती हूँ। और जो बिरयानी है ना वो भी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ये चटनी बना कर रखी थी, ग्रीन चटनी। ये हम भी बनाती हैं धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की। तो यहाँ पर जो है ना इसमें थोड़ा सा नमक भी होता है, तो ये अम्मी ने शामिल किया। साथ ही अम्मी ने चाट मसाला डाल दिया, उसके साथ अम्मी ने थोड़ा सा नमक डाल दिया,
और यहाँ पर जो है अम्मी ने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया, बड़ा अच्छा लगता है गरम मसाला इसके ऊपर। और अब अम्मी थोड़ा सा इसके ऊपर ना टमाटर प्याज डाल रही थी, क्योंकि हमारे पास दही कम थी, तो उस बेचारे दही भल्ले में जो है ना दही नज़र ही नहीं आ रही थी। तो खैर ये तो हो चुका था। अब अम्मी यहाँ पर बना रही थी फ्रूट चाट, और यहाँ पर अम्मी स्ट्रॉबेरी कट कर रही थी। तो अम्मी जो है ना बड़े ज़्यादा छोटे बारीक टुकड़े कट कर रही थी। तो मैंने कहा अम्मी 1 से 2 कट लगाएं और बस जल्दी जल्दी बनाएं, अफ्तार में टाइम कम रहता है, तो जाना तो मुंह में ही है ना, पेट में जाना है, तो इसको जल्दी जल्दी जो है ना खुद हम चबा लेंगे। आप ज़्यादा इसको बारीक टुकड़ों में कट ना करें, बस बड़े बड़े टुकड़ों में कट करें, ताकि जल्दी जल्दी जो है ना ये आसानी से खा ले। छोटे टुकड़े हो ना तो वो फिर चम्मच में भी सही तरीके से नहीं आते। तो यहाँ पर अम्मी स्ट्रॉबेरी कट कर रही थी। आजकल स्ट्रॉबेरी इतनी माशाल्लाह प्यारी और इतनी जो है ना खट्टी मीठी आई हुई है मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अम्मी वैसे फ्रूट वगैरह कट कर रही थी और स्ट्रॉबेरी कट हो चुकी थी। अब अम्मी यहाँ पर जो है ना वो खरबूजा जो है वो कट कर रही थी। मेरी सिस्टर ना खरबूजा को ना गलती में कह देती है खरबूज, और तरबूज को कहती है तरबूजा। तो मैं उसको इतना जो है ना डांटती हूँ, मैं कहती हूँ तुम इतनी बड़ी होगी अभी तक तुम्हें ये तरबूजा और खरबूज जो है ना ये तुम कहती हो। तो खैर मैं उसका बड़ा मजाक बनाती हूँ फिर मैं उसको तंग करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी क्या कर रही थी, बाउल के ऊपर ही ना उसके छिलके उतारी थी। तो मैंने कहा अम्मी आपने शापर साइड पे रखा हुआ है, उधर पहले छिलका उतार ले, फिर बाउल में जो है ना वो टुकड़े कट कर ले। तो अम्मी ने कहा हाँ हाँ ये तुम ठीक कह रही हो। तो कभी कभी जो है ना वो पेरेंट्स को मशवरा दे दिया करें, कभी कभी हमारी अम्मी जो है ना वो डांटे बगैर भी हमारी बात मान लेती हैं। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी को मैं साथ साथ छिलके भी उतार कर दे रही थी केले के, और अम्मी जो है ना केले बारीक टुकड़ों में कट कर रही थी। आज हम ना 3 फ्रूट्स ही लाए थे, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा और साथ में केले। तो आज इसकी फ्रूट चाट बनानी थी, और फ्रूट चाट हमारी रोज़ ही ना न्यू स्टाइल में बनती है। यहाँ पर अम्मी ने ना मेवा लिया था, और मेवा अम्मी ने धोकर इसको ये शामिल किया, और साथ ही ना अम्मी ने एक जूस का जो है ना वो हाफ़ जो है ना वो जूस का डब्बा ये भी अम्मी ने डाल दिया था, मैंगो फ्लेवर था। और यहाँ पर थोड़ा सा अम्मी ने चाट मसाला डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और यकीन माने फ्रूट चाट का एक भी दाना मेरे हिस्से में नहीं आया। अफ्तार टाइम भी मेरा दिल नहीं किया, पता नहीं क्या बात थी, मेरा दिल ही नहीं किया आज अफ्तार करने का। और मैंने 1-2 जो है ना चीज़ें ही बस टेस्ट की होंगी, और उसके बाद मैंने कोई चीज़ भी टेस्ट नहीं की। शायद अफ्तार से पहले इतना दिल कर रहा था ये भी चीज़ हो, वो भी चीज़ हो, ये भी चीज़ खाएंगे, वो भी खाएंगे, लेकिन बाद में ना दिल ही नहीं करता कोई चीज़ खाने को। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने बाउल जो है उसमें खीर डाल दी थी, और अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से जो है ना टॉपिंग कर रही थी। तो अम्मी ने थोड़ा सा खोया बचा लिया था, और अब अम्मी जो है ना इसके ऊपर जो है वो बहुत प्यारी सी ना थोड़ी सी टॉपिंग करी थी। और हमारे घर में जो है ना खीर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, और जितना भी इसके ऊपर सामान था ना ये देख रहे हैं आप, तो ये अम्मी ना इसकी सजावट बड़ी ही प्यारी करती हैं, और देख के ही ना ऐसे मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर अम्मी पिस्ता बादाम कट कर रही थी। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी आप जो है ना इसके ऊपर कट ना करें, पहले कट कर लें, उसके ऊपर जो है ना बाद में जो है इसको इसके ऊपर डाल दीजिएगा। तो अफ्तार जो है ना ऑलमोस्ट हमारी आप देख सकते हैं दही भल्ले भी बन चुके थे, और खीर भी अम्मी ने अच्छे तरीके से टॉपिंग भी कर ली थी। तो फ्रूट चाट भी जो है हमारी बन चुकी थी। तो अब बस 1-2 चीज़ों का ही जो है ना वेट था। अब यहाँ पर जो है ना ये मिठाई थी, तो पापा के जो है ना फ्रेंड आए थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे माशाल्लाह से नवासा हुआ है, तो उसी खुशी में ना वो हमारी तरफ मिठाई लेकर आए थे। और मिठाई माशाल्लाह इतनी प्यारी थी, और हमारे घर जो है ना मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो हमने जो है ना बस अल्लाह का शुक्र अदा किया, शुक्र है मिठाई आई है। हम बहुत ज़्यादा मिठाई खाते हैं और बहुत ज़्यादा हम लोग शौकीन हैं। तो खैर अम्मी ने पहले ही इतनी ज़्यादा खीर बना दी थी, ऊपर से जो है ना मिठाई भी आई। तो हम लोग जो है ना बड़े ज़्यादा शौकीन हैं, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले जो है ना हमारी कोशिश होती है हम मीठे से स्टार्ट करें, चाहे खजूर हो, चाहे जो है ना वो मिठाई वगैरह हो। यहाँ पर मेरी सिस्टर ने बाज़ार से जो है ना वो कचौरी ली थी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये चावल भी जो है ना वो अंकल ही लाए थे, ये देख के चावल थे। और यहाँ पर जो है ना ये वाइट चना जो है ना वो राइस जो है ना वो भी वो लेकर आए। तो माशाल्लाह से हमारी अफ्तारी जो है ना वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर हम लोग ना बस चीज़ें इधर से उधर ही करते रहते हैं, हमें समझ ही नहीं आती कि हमने जो है ना टेबल को किस तरीके से जो है ना वो सजाना है। पता नहीं लोग कैसे रख लेते हैं, बस एक दफ़ा वो रखें और बस हो गया। तो मैं कह रही थी अब जान छोड़ दो सारे, पता नहीं क्या लग पड़े हो उसको टेबल को डेकोरेट करने। तो खैर माशाल्लाह से हमने जो है ना अफ्तार कर ली थी। तो अफ्तार के बाद ना मेरी तो हो चुकी थी बस,
और मुझसे इतना कुछ खाया भी नहीं गया। इतनी ज़्यादा चीज़ें थी ना, और मैंने एक चीज़ भी नहीं खाई। मैंने हाँ मिठाई खाई थी, और उसके बाद जो है ना मेरा किसी चीज़ का दिल ही नहीं किया, और मेरी अजीब सी तबीयत हो रही थी। तो मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मेरा सर भी जो है ना बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो मैंने रेस्ट करना है। मैं रेस्ट करने चली गई, और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि जो सालन रहता है ना उसकी वीडियो बना लेना अचारी दाल की। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम लोग बनाते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा पानी डाला था, 15 से 20 मिनट जो अच्छे तरीके से इसको प्रेशर कुकर में अम्मी ने इस मसाले को गला लिया था, जो हमने टमाटर प्याज वगैरह डाले थे ना, और नमक मिर्च और ये सारी चीज़ें। तो पानी अम्मी ने यहाँ पर शामिल किया था अच्छे तरीके से मसाला भूनने के बाद। अब दोबारा से अम्मी ने पानी शामिल किया है, और पानी शामिल करने के बाद अब यहाँ पर अम्मी ने आधे घंटे से जो है ना वो भिगो कर रखी हुई थी चना दाल। तो अब अम्मी जो है ना इसको शामिल कर रही थी प्रेशर कुकर में, और अम्मी ने अब प्रेशर कुकर जो है वो लगा दिया था। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने सीटी लगा दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेशर कुकर जो है उसमें हमारी दाल माशाल्लाह से कितनी अच्छे तरीके से जो है ना वो गल चुकी है, ये आप देखें। तो ये हमारा जो सालन है अच्छे तरीके से पक चुका था। इसके ऊपर अम्मी ने बस 1-2 मिर्चें डाल के इसको दोबारा से प्रेशर कुकर लगाया था 5 मिनट के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।